हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेव्स इनसाइड्स टेक। सो आज का जो वीडियो है मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको 2025 में कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क सीखने हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सी 2025 जो है ना, उसमें आपका मेन टारगेट रहेगा। पहले का जो 6 मंथ है उसमें आपको सीखना है स्किल्स, और दूसरा जो 6 मंथ है उसमें आपको सीखना है कि आप कैसे कोल्ड ईमेल कर सकते हो, आप कैसे क्लाइंट्स ला सकते हो, आप कैसे इंटरव्यू दे रहे हो, वो सब आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो शुरू करते हैं। पहला जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है, ऑब्वियसली मैंने पाइथन रखा है क्योंकि सी आज का जो कंडीशन है ना, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेन एआई, उसके बाद एआई एजेंट्स, उसके बाद ऑटोमेशन, ये सब कुछ सीखना ही पड़ेगा। देर इज नो अदर ऑप्शन। सो उसके लिए पाइथन ही बेस्ट है। और पाइथन जो है वो बिगिनर फ्रेंडली है, इजी सिंटैक्स है, और आपको सीखने में भी बहुत यू कैन डू इट इजीली। ओके, पाइथन का जो सिंपल जो बेसिक पाइथन जो ट्यूटोरियल है, बेसिक पाइथन जो है वो आपको इट विल मेक यू प्रिपेयर फॉर एनीथिंग। डेटा स्ट्रक्चर हो, कुछ भी हो, इट कैन मेक यू प्रिपेयर फॉर एनीथिंग। सी नेक्स्ट, व्हाई लर्न इट। वर्सेटाइल है, ऑब्वियसली मैंने बोला बिगिनर फ्रेंडली है, वाइडली यूज इन एआई, डेटा साइंस एंड वेब डेवलपमेंट, ऑब्वियसली। उसके बाद है आपका जो यूज केसेस जो है वो मशीन लर्निंग पे है, वेब डेवलपमेंट में है, इन सब में है। और कहाँ से सीखना है, सी आप पेड कोर्सेज ले सकते हो, जो कि कोर्सेरा, यूडेमी, कोडेमी से है। आप यूट्यूब से सीख सकते हो, जो कि आपको प्लेलिस्ट वाइज प्लेलिस्ट में बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। आप सिलेक्टेड कुछ जिनका व्यूज ज़्यादा हो, जिनका जिनका कमेंट पढ़ के आपको लगे कि नहीं ये कोर्स सच में काम का है, वो सब दे के आप काम करना शुरू करो। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आप खुद से ओन पेज से सीखना चाहते हो, आपके पास बुक है, आपसे कोड प्रैक्टिस करना चाहते हो ऑनलाइन पे, देन रियल पाइथन और W3 स्कूल्स आपको बहुत अच्छे से सिखा देगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यूज करके आपको सिखा देगा। ठीक है, नेक्स्ट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं क्या बता रहा हूँ, ये सीखना ही पड़ेगा। दूसरा अगर आप कंप्यूटर साइंस में हो, BCA BSc, उसके बाद बीटेक, कुछ भी हो, आपको जावास्क्रिप्ट आना ही चाहिए। जावास्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट फॉर फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट एंड वाइडली यूज्ड इन बैक एंड। सी अगर आप HTML CSS कर रहे हो, आपको जावास्क्रिप्ट सीखना ही पड़ेगा। और अगर आप मन स्टैक या मीन स्टैक करना चाहते हो, आपको Node.js सीखना ही पड़ेगा, जो कि जावास्क्रिप्ट ही है। सामने में रिएक्ट के बारे में बताऊंगा, टाइपस्क्रिप्ट के बारे में बताऊंगा, वो भी इन कर्नल जावास्क्रिप्ट ही है। जावास्क्रिप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको वेब डेवलपमेंट और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, सर्वर साइड डेवलपमेंट, इन सब में जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जावास्क्रिप्ट का जो ऑफिशियल ट्यूटोरियल है वो MDN गाइड में मिल जाएगा। आपको यहाँ पे लिंक में क्लिक करके आप चले जाने MDN के वेबसाइट में, आपको डेडिकेटेड स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, सी जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए ना आपको 2-4 चीज़ें जो है वो दिमाग में रखनी पड़ेंगी। जावास्क्रिप्ट बहुत डायनामिक है, वो इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है, रन टाइम पे चलता है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जावास्क्रिप्ट इज आप जितना प्रैक्टिस करोगे जावास्क्रिप्ट को, आपको उतना जावास्क्रिप्ट आपके हाथ में आएगा। इट इज नॉट कि आपने सिंटैक्स सीख लिया बस काम खत्म, अभी हम कुछ ही बना सकते नहीं। जावास्क्रिप्ट में 200 से ऊपर, 200 में क्या बता रहा हूँ, 200 से भी ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जावास्क्रिप्ट में। DOM मैनिपुलेशन, APIs, फेच APIs, बहुत कुछ जावास्क्रिप्ट में। तो उसके लिए मैंने कोर्सेज भी दिए हैं। फ्री कोड कैंप यूट्यूब का एक चैनल है, फ्री में सिखा देगा। ओडिन प्रोजेक्ट, स्क्रिम्बा, ये सब तो पेड कोर्सेज हैं, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। अगर आपको यूट्यूब से सीख रहा है, आपको एक चीज़ देखना, आपका 13 आवर का एक वीडियो है, इसमें मैं थोड़ा एक्सेप्शन ला रहा हूँ। मैं हमेशा बोल रहा हूँ प्लेलिस्ट से सीखना, लेकिन जावास्क्रिप्ट का ऐसा कोई प्लेलिस्ट अच्छा नहीं बना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक वीडियो है जो कि 13 आवर्स लॉन्ग है, उसका पार्ट वन से 13 आवर्स लॉन्ग है, पार्ट 2 आवर्स लॉन्ग है। आप वो वाला वीडियो देखना, आप देखने से पहचान जाओगे मैं कौन से का बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, टाइपस्क्रिप्ट। सी जावास्क्रिप्ट जो है ना वो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। अगर आपने var c = 1 लिख दिया ना, तो c = ये 1 के अकॉर्डिंग खुद का वेरिएबल चेंज करता है। टाइपस्क्रिप्ट क्या करता है, जावास्क्रिप्ट का जो वेरिएबल जो है, वेरिएबल जो काइंड है उसको स्टैटिक बना देता है कि नहीं फिक्स रहेगा सब कुछ। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट को सिक्योर करने के लिए टाइपस्क्रिप्ट इस्तेमाल किया जाता है। टाइपस्क्रिप्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट टाइपस्क्रिप्ट lang.org, आप उससे टाइपस्क्रिप्ट सीख सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट सेम फ्री कोड कैंप भी टास्क्रिप्ट का एक ये प्रोवाइड करता है। आपको यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएंगे टास्क्रिप्ट का, बहुत अच्छे अच्छे प्लेलिस्ट है, आप वो देख लेना, बढ़िया है। ठीक है, नेक्स्ट रस्ट, यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट। सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑर्डिनो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब जो है ना वो रस्ट पे बनते हैं। रिसेंट टाइम्स में रस्ट में बना जाता है। ठीक है, सी ये ध्यान से देखिएगा, नोन फॉर इज परफॉर्मेंस, रस्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, और मेमोरी सेफ्टी, सी हम डेटा स्ट्रक्चर जो करते हैं ना वो अगर किसी भी तरीके से रस्ट पे सीख लिया, रस्ट पे हमें कोई नहीं रोक सकता। सी रस्ट इज मतलब क्या बताऊं मैं, सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग, मेमोरी लेवल प्रोग्रामिंग, मतलब आपको अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू से हार्डवेयर को एक्सेस करना है उसके लिए जो प्रोग्रामिंग जो लगता जो है उसमें, मतलब एम्बेडेड सिस्टम्स पे वहाँ का जो एप्लीकेशन है उसमें रस्ट बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट गेम डेवलपमेंट, आर्टिस्ट सिस्टम डेवलपमेंट, एम्बेडेड सिस्टम्स, हाँ मैंने बोल दिया। रस्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है rustlang.org, आप उसमें जाके सीख सकते हो। ठीक है, तो ट्यूटोरियल पॉइंट मतलब ट्यूटरिंग पॉइंट जो है वो है आपका रस्ट का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो। उसके बाद यूट्यूब वीडियोस तो है ही ऑब्वियसली, यूट्यूब में प्लेलिस्ट बहुत सारे हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा 27 वीडियोस का, उसमें रस्ट का जो बेसिक है और बेसिक से थोड़ा ऊपर मतलब सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग का जो एक बेसिक फंडा है वो आपको दिया गया है। ठीक है, और उसके एक की पॉइंट बता देता हूँ, उसके लास्ट वीडियो जो है ना वो है रस्ट कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, वो वाला प्लीज जरूर देखना, मैं बताता जा रहा हूँ कौन सा प्लीज चेक करना है। ठीक है, प्लीज आप चेकआउट कर लेना। ओके, नेक्स्ट गोलैंग, नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गोलैंग, क्लाउड डेवलपमेंट के लिए। लेट्स सी व्हाट इट डज। पॉपुलर फॉर सिंपलिसिटी, गोलैंग बहुत सिंपल है, सिंटैक्स भी बहुत सिंपल है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्करेंसी सपोर्ट लाइक जावा। ठीक है, जावा में कॉन्करेंट प्रोग्राम सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग जावा में तो सपोर्ट करता ही है लेकिन गोलैंग में थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, और क्लाउड डेवलपमेंट में इस्तेमाल होता है। कहाँ पे इस्तेमाल होता है? क्लाउड डेवलपमेंट में। उसका मेन एप्लीकेशन डेवऑप्स पे, तो क्लाउड कंप्यूटिंग, डेवऑप टूल्स, बैकएंड वेब डेवलपमेंट, माइक्रो सर्विसेज। ठीक है, एक बुक है द गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप उससे सीखोगे कि गो प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। आप गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करोगे। ठीक है, बुक से कोड उठाओगे, खुद स्टडी करोगे, रन करोगे। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। डन। नेक्स्ट कॉटलिन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। हाँ, आपको थोड़ा सदमा लगेगा यहाँ पे कि एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट तो जावा में करते हैं, आप कोटलिन क्यों बोल रहे हो? हाँ, जावा में किया जाता था लेकिन अभी जो एंड्रॉयड ने जो किया है वो उन्होंने क्या किया, अपना पूरा कोड बेस कोटलिन में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, और कोटलिन जो है वो जावा वर्चुअल मशीन के ऊपर ही बना है। सो अगर आपको जावा आता है, आपको सिर्फ थोड़ा सिंटैक्टिकल चेंज करना है ताकि आप कोटलिन में आपके ऐप को ट्रांसफर कर सको। ठीक है, रिसेंट जो ऐप्स हमारे बनते हैं ना, जैसे ये हो गया, जैसे एक ओपन सोर्स म्यूजिक प्लेयर है वी म्यूजिक, बहुत पॉपुलर है, आप सब लोगों को पता होगा। वो जो है उसने टाइप कोटलिन इस्तेमाल किया वो एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए। ठीक है, वो नेटिव एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए आपको मदद करेगा। कोटलिन का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, आप उससे सीखोगे। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो, फ्री कोड कैंप का भी शायद से फ्री कोड कैंप का भी एक वीडियो है, उससे आप कोटलिन सीख सकते हो, बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट स्विफ्ट। हाँ, स्विफ्ट देखिए, एंड्रॉयड का नेटिव डेवलपमेंट आप कोटलिन या फिर जावा से कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ कोटलिन के 2025 आ चुका है, आप कोटलिन से कीजिए। और स्विफ्ट से क्या करना पड़ता है? स्विफ्ट, उससे आप iOS का जो नेटिव एप्लीकेशन है वो बना सकते हो। ठीक है, iOS का नेटिव एप्लीकेशन आप इससे बना सकते हो। मतलब iOS, macOS, उसके बाद iPadOS, इन सब के लिए जो ऐप्स है वो आप स्विफ्ट से बना सकते हो। ठीक है, स्विफ्ट का जो ऑपरेटिंग स्विफ्ट का जो मतलब इंस्टॉलेशन प्रोसेस वो Xcode से बनता है, आप वो चेकआउट कर लेना। मैं उसका जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा। और स्विफ्ट सीखने के लिए आपको स्विफ्ट का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है आप उसमें जाना होगा। और अगर आपको एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट चाहिए तो आपको यूट्यूब में एक प्लेलिस्ट मिलेगा जो कि होगा 131 वीडियोस का। घबराना नहीं है नंबर देख के, एक वीडियो 5 मिनट का होगा सिर्फ,
5 मिनट या 6 मिनट का एक वीडियो है। तो 131 वीडियोस का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, आपको वो चेकआउट करना है, ठीक है। ओके, C++, इसको लेकर मतलब आप अगर कॉलेज में हो, आप सिंपल, आप कॉलेज, आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहे हो, आप BCA कर रहे हो, BSc कर रहे हो, BTech कर रहे हो, MTech कर रहे हो, MSc कर रहे हो, डजेंट मैटर, आपको C++ कॉलेज में करा ही जाएगी। C++ और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करा ही जाएगी। C++ कहाँ से सीखना है? यूट्यूब से फ्री है, आपको सेमेस्टर का जो बुक है उसमें भी है, और मतलब C++ सीखने के लिए जो रिसोर्सेज है वो भरे पड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट, R, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग। अगर आप एक स्टैटिस्टिक्स के टीचर हो, प्रोफेसर हो, या फिर आप यू आर इंटरेस्टेड इन स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स, देन R इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर यू। R और मैटलैब, यहाँ पे मैटलैब मैंने इंक्लूड नहीं किया, पर मैटलैब इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। R और मैटलैब दोनों, एक मैटलैब जो है वो आपको कोड विजुअलाइज करने में मदद करेगा, ठीक है, और R जो है, R वो करेगा आपको कोड एग्जीक्यूट। मान लीजिए आपका साइंटिफिक कंप्यूटेशन का एक प्रॉब्लम है, टेलर्स थ्योरम, फोरियर सीरीज, गॉस एलिमिनेशन मेथड, ये सब आपका इंप्लीमेंटेशन है, तो आप कैसे करोगे? आप C से कर सकते हो, ठीक है, बट कोड बहुत लेंथी होगा, आप R से कर सकते हो, और उसका रिप्रेजेंटेशन आप मैटलैब से कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स के लिए भी आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेडिकेटेड है। तो R का सीखना है, R फॉर डाटा साइंस, एक फ्री बुक है वो, आप वो चेकआउट कर सकते हो। डाटा कैंप या फिर कोर्सेरा आपको यूट्यूब में फ्री में मिल जाएगा। ये सब तो पेड कोर्सेज है, मैंने लिख के रखा है क्योंकि ऑब्वियसली पेड कोर्सेज इज मच मोर बेटर देन ये यूट्यूब प्लेलिस्ट। बट आपको अगर शुरू करना है तो प्लेलिस्ट इज मच बेटर फॉर यू, मतलब प्लेलिस्ट से आप सीख जाओगे आप कैसे इंप्लीमेंटेशन करना है आपको, ठीक है। सर्टिफिकेशन के लिए आप पेड कोर्सेज ले सकते हो। सो डेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग एंड रिसर्च मैंने बोला, और प्रोग्राम और डॉक्यूमेंटेशन rproject.org, ठीक है। नेक्स्ट, सीक्वल, मतलब अगर आप डेटाबेस करना चाहते हो, प्राइमरी आपको सीक्वल आना ही है। सीक्वल जो है वो आपका मतलब डेटाबेस का बेसिक जो है, रिलेशनल डेटाबेस का बेसिक आप सीक्वल से ही सीखोगे, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। सीक्वेंशियल और मतलब एक तो सीक्वल है, एक है नो सीक्वल। नो सीक्वल जो है वो है मोंगोडीबी, और सीक्वल जो है वो है माई एसक्यूएल। आपको सीक्वल और रिलेशनल डेटाबेस सीखना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू डू वेब डेवलपमेंट। सी एसेंशियल फॉर मैनेजिंग एंड क्वेरिंग रिलेशनल डेटाबेसेस, डेटा एनालिसिस, डेटाबेस मैनेजमेंट, बिजनेस इंटेलिजेंस, इन सब में सीक्वल्स आपको आना ही चाहिए। और सीक्वल का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको सीक्वल mysql.org में मिलेगा। और कहाँ सीखना है? यूट्यूब से सीखना है। अगर सेल्फ पेस करना चाहते हो W3 स्कूल्स का MySQL का एक ट्यूटोरियल है, आपको उससे सीखना होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं करना आपको, मैं जो सोर्स बोल रहा हूँ आपको उसी में जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रेमवर्क। आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिया, अभी आपको क्या होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके आपको चीज़ें बनानी है। तो चीज़ें बनाने के लिए आपको क्या क्या इस्तेमाल करना होगा? फ्रेमवर्क क्या करता है, आपको डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म देता है कि नहीं आपके पास ये सब है, आप यूज कर लो ये सब कुछ, ठीक है। ये सब यूज करके आप चीजें बनाओ, ठीक है। फर्स्ट फ्रेमवर्क, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क, रिएक्ट जेएस। नोट मतलब आप कुछ भी करो, अगर आपने जावास्क्रिप्ट कंप्लीट किया है, तो जावास्क्रिप्ट तो कभी भी कंप्लीट नहीं होता, मुझे मालूम है। अगर आपने कभी भी जावास्क्रिप्ट का मतलब अगर आप बेसिक ऐप्स बना सकते हो जावास्क्रिप्ट में, तो यू मस्ट गो फॉर रिएक्ट जेएस। React JS is a must go-to front-end tool for developers. React JS. React is the most popular front-end library for building interactive web applications and reusable components. आपने मगर मान लीजिए आपने एक फाइनेंशियल सिस्टम बनना है, उसमें आपने एक ग्राफ का कंपोनेंट बनाया, आप वही ग्राफ का कंपोनेंट उठा के अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम में डाल सकते हो। आपको कोड को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। यूज केसेस, आप मतलब आप इसमें वेब डेवलपमेंट तो कर ही सकते हो। रिएक्ट जेएस का एक एक्सपो करके एक लाइब्रेरी आता है, उससे आप रिएक्ट नेटिव करके एक एप्लीकेशन है, उससे आप क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है। क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन, सो कीप इन माइंड, ठीक है। रिएक्ट जेएस इज इंपॉर्टेंट। कहाँ सीखना है? रिएक्ट डॉक्स ऑफिस से, रिएक्ट जेएस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है रिएक्ट डॉक्स, वहाँ से आपको सीखना है। यूट्यूब में ट्यूटोरियल्स भरे पड़े हैं। माय फेवरेट प्लेलिस्ट इज मतलब वो जो मेरा जो फेवरेट प्लेलिस्ट है वो है, मतलब क्या बताऊँ,
नाम भी नहीं ले सकता, और वो मेरा फेवरेट प्लेलिस्ट है। वो है 100 वीडियोस का एक प्लेलिस्ट है, और वो इंडियन यूट्यूबर है, ठीक है, बहुत पॉपुलर इंडियन यूट्यूबर है। मतलब उसके बिना प्रोग्राम इंडियन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडियन प्रोग्रामिंग यूट्यूब हाफ था, मतलब कुछ भी नहीं था, ठीक है। आप जान गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट, एंगुलर, ठीक है, आपने रिएक्ट कर लिया, आपको एंगुलर करना है। एंगुलर क्या है? सी, ए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रंट एंड फ्रेमवर्क विद स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर एंड एंटरप्राइज लेवल डेवलपमेंट। सी, रिएक्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर है, तो जावास्क्रिप्ट के ऊपर है वो, मतलब स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक बाइंडिंग उसमें नहीं है। आप एंगुलर जब करोगे उस पर टाइपस्क्रिप्ट भी आता है, सो दैट मैटर्स। एंगुलर इज मच मोर बेटर देन रिएक्ट जेएस, बिकॉज रिएक्ट में आप एंटरप्राइज डेवलपमेंट करने जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन एंगुलर जेएस पे आप एंटरप्राइज डेवलपमेंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। व्यू जेएस सेम जावास्क्रिप्ट का ही है ऑब्वियसली। आप मर्ज स्टैक करना चाहते हो, आपको मतलब रिएक्ट एंगुलर व्यू आना ही है, ठीक है। सेम व्यू जेएस भी रिएक्ट और एंगुलर की तरह ही है। नेक्स्ट, जेंगो, पाइथन वेब फ्रेमवर्क। जेंगो मैंने अपना जो ट्यूटोरियल बनाया था, स्क्रैच ब्लॉकचेन, मेकिंग ए ब्लॉकचेन फ्रॉम स्क्रैच, उसका जो वीडियो है वो मैंने जेंगो से ही बनाया था। उसका जो HTML रेंडर टेम्पलेट मैंने बनाया था वो जेंगो से ही बनाया था। जेंगो जो है वो आपको पाइथन में फ्रंट एंड और पाइथन में बैक एंड क्रिएट करने में मदद करता है, ताकि आप एक इंटरेक्टिव मतलब बना सके खुद से बहुत कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लास्क। सी, पाइथन का एक माइक्रो फ्रेमवर्क जो आपको API डेवलपमेंट करने में मदद करता है। मैंने अपने प्रोजेक्ट में फ्लास्क का भी इस्तेमाल किया था, उसमें मैंने API जनरेट किया था, 3 API एंड पॉइंट क्रिएट किए थे मैंने, जिसे JSON फाइल बन रहा था। आप वो भी ट्राई कर सकते हो, दैट इज मच 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 बेटर। हाँ, दैट इज मच बेटर। नेक्स्ट, नोड जेएस। मैंने बोला था रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, व्यू जेएस, वो तीनों फ्रंट एंड थे। पीछे आप पीछे आ जाइए, फ्रंट एंड तो था, बैक एंड में आ जाइए। बैक एंड में भी नोड जेएस इस्तेमाल होता है, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, वो भी मोंगोडीबी के साथ, NoSQL डेटाबेस। सो आप देख रहे हो जावास्क्रिप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। आपको 2025 में इन सब में से कोई भी एक चूज करना ही है, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी एक फ्रेमवर्क आपको चूज करना ही है। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट अगेन। स्प्रिंग बूट, जावा के ऊपर फ्रेमवर्क। अगर आपको जावा आता है, जावा FX, जावा AWT, जावा स्विंग, ये सब कुछ अगर आपको आता है तो आपको स्प्रिंग बूट प्रैक्टिस करना होगा, जो कि जावा बैकएंड है। सी, यूज टू बिल्ड लार्ज स्केल मोबाइल एंटरप्राइज ग्रेड एप्लीकेशन, प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन विद जावा, रेस्ट API, एंटरप्राइज डेवलपमेंट। उसके बाद मतलब कुछ भी आप बना सकते हो यूजिंग जावा स्प्रिंग बूट। लेकिन याद रहे, जावा स्प्रिंग बूट जो है वो डेडिकेटेड इस्तेमाल होता है एंटरप्राइज लेवल डेवलपमेंट में। आप जो एयरपोर्ट पे जो कियोस्क देखते हो ना कि फ्लाइट इतना डिले हुआ, इतना होने वाला है, वो सब कुछ इससे ही बनता है। हाँ, इससे ही, स्प्रिंग बूट से ही, याद रहे। सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग, लारावेल, हाँ लारावेल ऑप्शनल है, ठीक है। सी, PHP जो है वो मतलब बहुत सारे कंपनीज हैं लारावेल को इतना इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। वो सिंपल ये में विश्वास रखते हैं, मतलब उनका ऐसा है कि मतलब क्या बताऊं। सी, लारावेल का जो सिनेरियो है वो पहले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, 2015, 16, 17, 18 लारावेल, कोडेकनीटर, ये सब कुछ बहुत यूज़ में था, क्योंकि सॉफ्टवेयर से बन रहे थे उसमें। लेकिन अभी एज मंस्टेक और मिनस्टेक इतना बढ़ गया कि लारावेल में वेब अभी कोई बनाता ही नहीं है, ठीक है। दो फेसबुक यूजेस PHP एज बैकएंड, but still there is much more thing you should know about PHP का कम्युनिटी सपोर्ट बहुत बढ़िया है, मैं मानता हूँ, लेकिन PHP बहुत पुराना है, ठीक है, बहुत पुराना है। उसका सपोर्ट डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन बट इट्स स्टिल ओल्ड एंड यू मस्ट कीप इन माइंड टू कंटिन्यू डेवलपिंग इन समथिंग दैट यू वांट, कि आपका जो ऐप है वो फर्दर मतलब अगर आपने आज कुछ आइडिया बनाया, ठीक है, अगर आप वो PHP में लिखते हो तो वो फर्दर इवैल्यूएशन के लिए ना भी जा सके, क्योंकि वो पुराना है। न्यू डेज आर कमिंग, सो यू नीड टू यूज अपडेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड अपडेटेड फ्रेमवर्क्स टू स्टे अप टू डेट विद योर कॉम्पिटिटर्स।
आपका आइडिया बहुत अच्छा होगा लेकिन आपका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं होगा, जिसकी वजह से आप पीछे आ जाओगे। सो मस्ट कीप इन माइंड, सीखते हो बहुत बढ़िया, सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद रहे इम्प्लीमेंटेशन बढ़िया होना चाहिए। नेक्स्ट, टेंसर फ्लो। ऑब्वियसली मशीन लर्निंग, मतलब अगर आपको मशीन लर्निंग करना है, टेंसर फ्लो इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब क्या बताऊं, टेंसर फ्लो, साइकिट लर्न, नमपाई, पांडास, मैटप्लोट्लिब, ये छह नाम जो मैंने बोला है ना, आपको दिमाग में घुसा के रखना है कि ये सब कुछ आना ही चाहिए अगर आप मशीन लर्निंग पे जाना चाहते हो। देयर इज नो अदर ऑप्शन, ठीक है, नो अदर ऑप्शन, डन एंड डस्टेड। रिएक्ट नेटिव मैंने तो बोला है, नेटिव मोबाइल डेवलपमेंट करने के लिए आपको इस्तेमाल होता है। आप क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट कर सकते हो, iOS और एंड्रॉइड डेव आप इसे डेवलप कर सकते हो, बस और क्या चाहिए आपको, बस इतना ही है। ये 10 फ्रेमवर्क और 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मैंने बोले हैं। आपको हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ध्यान से देखना है, आपका जो खुद का जो अच्छा लगता है उसको स्ट्रीम को चूज करना है। उस स्ट्रीम में आपको क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, क्या क्या लाइब्रेरीज चाहिए, आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन से फ्रेमवर्क आपको यूज़ करना है वो पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जाके आप सीखना शुरू करो, क्योंकि आप अंधाधुंध सीखना शुरू करोगे, लास्ट में देखोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। यू मस्ट कीप इन माइंड, दैट लर्निंग एवरीथिंग डजेंट मैटर, लर्निंग वन थिंग परफेक्टली मैटर्स। सायोनारा।